सब करी हो, तुम बल बोध निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। ये एक दोहे के भीतर जो चौपाइयां हैं, ये दूसरे दोहे के अंदर अंदर ये भक्ति की खोज की दूसरी बाधा है। सीता माने भक्ति, और भक्ति की ओर जब बढ़ोगे आप तो दूसरी बाधा के रूप में सुरसा आती है। इन पूरी चौपाइयों पर बहुत ध्यान देकर समझो। गोस्वामी जी कहते हैं, जात पवन सुत देवन देखा। देवताओं ने हनुमान जी को जब देखा कि लंका जा रहे हैं राम काज करने के लिए, बड़ा काम है, बड़े मिशन पर जा रहे हैं, तो देवताओं ने जाने कहूं बल बुद्धि विसेखा। जाने कहूं माने जानने के लिए, क्या? बल बुद्धि विसेखा। हनुमान जी में विसेखा माने पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बल बुद्धि है कि नहीं है। ऐसे तो नहीं चल पड़े हैं ऐसे। जैसे कोई आदमी ऐसे पहुंच जाए मिलिट्री कैंप में और हम कहे भर्ती करो, हमका भर्ती करो, तो ऐसे ना पृथ्वी में होता। उसके पहले दो जांचें होती, एक परीक्षा होती है, बुद्धि की जांच होती है, फिर एक फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट, बल माने फिजिकल और बुद्धि माने बौद्धिक परीक्षा, माने बॉडी टेस्ट और ब्रेन टेस्ट। बल बुद्धि विसेखा, जाने को माने जानने के लिए बल बुद्धि माने फिजिकली फिट हैं और ये मेंटली फिट है कि नहीं है। तो दोनों प्रकार का चेकअप करने के लिए राष्ट्र रक्षा का राम का काम करना और राष्ट्र का काम करना, दोनों काम बराबर हैं। और जैसे राष्ट्र का काम करने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से इंसान फिट होना चाहिए, ऐसे राम का काम करने के लिए भी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से फिट होना, तभी तो कर पाओगे, फिर से फेल हो जाओगे। अब किसी को ऐसे भर्ती कर दो फौज में तो का कह पाए, कहूँ मर के लाल बांध का जी 3 दिन बाद बांध का, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है ना दिमाग में। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, निगाह कैसी है, सोच के सब कुछ चेक होता है उसमें पहले। एक अंधा गया ना, अंधा दोनों आंखों से ब्लाइंड था, और पहुंचा कहा कैप्टन साहब हमको भर्ती करो सेना में, भर्ती करो हमको। कहा तुम क्या कर हो सेना में, अंधे हो? कहा अंधाधुंध फायरिंग करेंगे। अंधा है ना, बस बंदूक दबा देना हमको, अंधाधुंध चलाएंगे। तो जाने कहूं बल बुद्धि विसेखा। इस आदमी में जा रहा है, अच्छी चीज से जा रहा है, लेकिन ये फिजिकल और मेंटल फिट है कि ऐसा जा रहा है, अंधाधुंध फायरिंग कर जा रहा है। तो देवताओं ने हनुमान जी की टेस्टिंग करने के लिए, बॉडी की टेस्टिंग और ब्रेन की टेस्टिंग करने के लिए सुरसा नाम एक महिला को रेडी किया। जाओ एग्जामिनर जाओ उनकी परीक्षा लो। सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही तेहि बाता, पठइन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने सुरसा से कहा, जाओ इसको चेक करो, पर्याप्त बल बुद्धि इसके पास है कि नहीं। हो तो इसको आगे बढ़ाएं, सफलता पाके आएगा, और नहीं तो फेल होके आ जाएगा। राम कार्य में फेल होके आएगा और बदनाम हो जाएगा कि हनुमान जी गए थे, करे गए थे कुछ और, हुआ फुस हो गए, फुस हो गए, बांध ले गए लंकम परे। आपको सबको पता है ना, रावण के लंका में 33 करोड़ देवता सब बंदी खाने में पड़े थे उसके यहाँ, सब ड्यूटी करते थे बाकायदा रोज। पवन देवता रोज लंका में झाड़ू मारते थे। पढ़िए शास्त्र पढ़िए, लंका के सफाई कर्मी थे पवन देव। इंद्र देवता रोज रावण की चाय बनाते थे, रसोईया थे रावण के, पढ़िए शास्त्रों में। अग्नि देवता सॉरी, कर जोरे सुर, 33 करोड़ देवता सब रावण के ऐसे रहते थे, ऐसे हाथ जोड़ कर। इतना प्रभावशाली रावण था। तो देवताओं को लगा अगर बल बुद्धि से लेस नहीं होंगे पर्याप्त मात्रा में ये, जैसे बाकी देवता झाड़ू वाड़ू मार रहे हैं, इनके पापा तो मारे नहीं हैं हनुमान जी के। पापा वहां सफाई कर्मी हैं,
और यो पहुंचेंगे तू भी लग जा, पापक संग लग जा, तू झाड़ू तू भी ले, तू भी सफाई कर लंका में। तो फिर राम कथा बदनाम हो जाएगी, राम के दूत गए थे और जाके झाड़ू मार रहे लंका में। सो जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, पर्याप्त बल बुद्धि है कि नहीं है, इस बात की जांच करने के लिए सुरसा को भेजा। मैंने एक किताब में पढ़ा था, शायद वाल्मीकि रामायण में ही लिखा हुआ है, एक श्लोक बड़ा बढ़िया सा। उसमें लिखा है कि जिस आदमी के पास 4 चीजें हैं, बहुत ध्यान देकर सुनना, बहुत ध्यान देकर, जिसके पास 4 वस्तुएं हैं वो जिंदगी के किसी भी फील्ड में और किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकता। वो जिस भी काम में कदम बढ़ाएगा सफलता ही पाएगा। कौन कौन 4 चीजें? उन्हीं में से 2 हैं बल बुद्धि विशेखा। वाल्मीकि रामायण का श्लोक उसमें लिखा है, पहली चीज चाहिए धृति, धृति धैर्य। जिसके पास धैर्य है, हनुमान जी के पास ये भी है, वारिधि पार गयो मति धीरा, मति धीरा। हनुमान जी में धैर्य खूब पर्याप्त मात्रा में। और वाल्मीकि रामायण कहती है इसके पास धृति है और जिसके पास दृष्टि है। दृष्टि माने, दृष्टि माने दृष्टिकोण, दृष्टि माने ज्ञान विराग। अच्छा आप तनिक अब कैसे कहूँ, सुंदरकांड में होता तो हम कहते नहीं कुछ, लेकिन अब कहना आप ऐसा नंबर लगाया है तो हमको कहने पड़ रहा बहुत कुछ है। बहुत बहुत इच्छा मन में होती है कि सब छोड़ दी, लेकिन फिर जो मैं था कि फिर कब कही भाई, कब कहे, मौका मिला है तो क्यों न कहें। अब यहाँ पर ध्यान देकर सुनो, उत्तरकांड में एक टॉपिक है भक्ति मणि, कभी पढ़िएगा। भक्ति, सीता भक्ति है ना, उत्तरकांड में एक प्रसंग है भक्ति मणि। तो उसमें लिखा है कि भक्ति मणि को खोजने के लिए 2 आंखें चाहिए होगी। भक्ति मणि ऐसे पड़ी नहीं है कहीं पर वो, और पड़ी भी है तो वो 2 आंखें नहीं होंगी, देख नहीं पाओगे उसको। तो सीता इज भक्ति और भक्ति इज मणि, और भक्ति मणि को देखने के लिए 2 आंखें चाहिए। कौन कौन सी 2 आंखें लिखी? उत्तरकांड पढ़िए कभी, उत्तरकांड यहाँ नंबर आएगा 24 में, 24 में आएगा अगर सब अच्छा रहा तो। हाँ, 23 में लंका कांड और 24 में उत्तरकांड। तो उसमें लिखा है ना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी। पढ़िए जो भाई, भक्ति मणि कैसे मिलती है ढूंढेगा। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य, ये 2 नयन चाहिए उसको खोजने के लिए। और यहां देखिए क्या चेकअप हो रहा है हनुमान जी का। जाने कहूं बल बुद्धि, बल बुद्धि, बल का नाम होता है वैराग्य, वैराग्य बल है और ज्ञान बुद्धि है, ठीक है ना। जाने कहूं बल बुद्धि, बल बुद्धि माने विराग बल और बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है। तो इसके पास ये जा तो रहा है सीता की खोज में, लेकिन इसके पास वैराग्य का बल और बुद्धि में ज्ञान है कि नहीं है, इस बात को चेक कर लो। अब अंधा होगा तो ढूंढ नहीं पाएगा। ज्ञान विराग नयन है, और हम आप क्यों नहीं भक्ति खोजे पा रहे हैं? ना हमारा आपका ज्ञान ठीक है, ना वैराग्य ठीक है। ये आंखें तो ठीक हैं, लेकिन इनसे भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति को खोजने के लिए ज्ञान विराग नयन चाहिए। तो चेक करो इसके नेत्रों का चेकअप करो, इसका ज्ञान वैराग्य ठीक है कि नहीं, बल बुद्धि ठीक है कि नहीं, तब इसको आगे बढ़ाएं। तो सुरसा आपको भेजा कि जाओ पता लगाओ ठीक से, और रियायत में करना, कोई भी परीक्षा ठीक से लेना है। अब सुरसा आई, नागों की माता है, अहिन कै माता, नागों की माता आई और हनुमान जी के सामने प्रकट हुई, खड़ी हुई और बोली क्या क्या बोली? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजू कर फिर मैं आवो, राम काज कर फिर मैं आओ। सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाओ, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तव बदन पैठी हम आई, तब तव बदन पैठी हम आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सुरसा ने कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवताओं ने कहा है कि तुम जाओ हनुमान जी को खा लो।
अब देखो देवता ये नहीं कह के भेजे हैं जब खाया यूं कहने का, उन्होंने उनको उसको ड्यूटी सौंपी थी, जाने को बलबुद्धि, बलबुद्धि चेक करके इनकी आओ। और क्या कह रही है, सुरन में दीन आहारा, देवताओं ने कहा जाओ खाया आओ, तो हम तुम्हें खाने आए। अभी सुरसा झूठ का है बोल रहे, भेजी गई है बलबुद्धि नापने के लिए, और कह रहे खाया है, देवताओं ने कहा जाओ खाया हो जाओ। झूठ क्यों बोल रही, क्योंकि परीक्षक को थोड़ा झूठ बोलने का अधिकार लिखा है शास्त्रों में। ये परीक्षक है, हनुमान जी परीक्षार्थी हैं, वो जांच करने आई है, और परीक्षक को परीक्षा लेने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलने का हक लिखा हुआ। अगर उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा, कुछ गूढ़ बातें नहीं करेगा कुछ है, तो फिर वो काहे की परीक्षा, काहे की परीक्षा। अगर ऐसे साफ साफ पूछते दुई माँ दुई जोड़ दो कहे हो गए, तो परीक्षा कब है, ये कोई परीक्षा है। उनमें कुछ ऐसा घुमावदार प्रश्न हो, कुछ ऐसा उलझाऊ प्रश्न हो कि उसमें थोड़ा उसकी बुद्धि पर जोर पड़े, परीक्षार्थी बुद्धि पर। तो खाली लिखते दुई और दुई जोड़ो कहे हो गए, तो कौन परीक्षा भाई, इतना बड़ा बच्चों बता दी। परीक्षा माने होता है थोड़ा बहुत उसमें कुछ घुमावदार बातें हों, कुछ गूढ़ बातें हों, कुछ उसमें खुला खुला सूत्र है कि परीक्षक को परीक्षार्थी के सामने थोड़ा बहुत झूठ बोल करके भी उसकी बल बुद्धि की जांच करनी पड़ जाए, तो कोई गुरेज नहीं, पाप नहीं होता वहां पर, पाप नहीं होता। इसलिए सोचा थोड़ा झूठ बोली है कि आज सुरन में दीन आहारा, बल्कि देवताओं ने आहारा की यहाँ बात कोई नहीं कही है, आहारा बात कोई नहीं, जाना है कहूँ बलबुद्ध, इसके लिए भेजी गई। तो बोली मुझे देवताओं ने कहा है जा तुम खा लो, तो मैं तुम्हें खाने आई, तो तुम मेरे मुंह में घुसाओ, हम तुम्हें खा जाए, मुंह में आ जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊं। तो सुनत बचन कहा पवन कुमारा, हनुमान जी ने हाथ जोड़े, कहा माता जी मैं बहुत आवश्यक काम पर जा रहा हूं, राम काज। अब बस एक बार राम काज, राम काज माने सीता की खोज, राम काज कर फिर मैं आवा और सीता के शुद्ध प्रभु सुनावा, जानकी जी को देख के आ जाऊं और उनका पता राम जी को बता दूं कि राम जी सीता जी यहाँ पर हैं, और फिर मैं तब बदन पैठियों आई, उसके बाद मैं खुद आके आपके मुंह में बैठ जाऊंगा, आराम से मैं खा लेना, आराम से, सत्य कहूं, मुझे जान दे माई, माई तक बोल दिया उसको। अब यहां पर आप दो बातें ध्यान दे के सुनो, इस दो चौपाई के इस प्रसंग में सुनत बचन का पवन कुमारा, हनुमान जी क्या बोले हैं, तो हनुमान जी के द्वारा जो ये चौपाई निकली है, राम काज कर फिर मैं आऊं और सीता कैसे प्रभु सुनाऊं तब तो बदन पैठियों आई, इसमें हनुमान जी की दो भावनाएं झलक रही साफ साफ, दो भावनाएं। एक तो हनुमान जी का मिशन है कि राम काज कर फिर मैं आऊं, राम जी का एक बार काम पूरा हो जाए, माने जिस काम के लिए हम राम काज लगे तो अवतारा, जिस काम के लिए हम संसार में आए हैं वो मेरा मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद हमको इसका डर नहीं है कि ये रही कि जाइए, तब तो बदन पैठियों आई, मैं खुद आके बैठ जाऊंगा, मैं आपके आराम से खा लेना, लेकिन राम काज होने तक ही जरूरी है। जैसे नदी पार होने के लिए नाव जरूरी होती है ना, नदी पार करनी है तो नाव जरूरी है, और नदी पार हो गए उसके बाद अच्छा कोई नाव बैठे नदी पार कर ले और फिर नाव उठाए खोपड़ी धर ले, और देखो भैया अरे ये नाव हमका पार की, इसे नाव हमारी अम्मा है, देखा थोड़े छोड़ेगे तो फिर पागल है, पागल है। नाव का उद्देश्य क्या होता है, नदी पार कर जाओ बस, उसके बाद उसको 2 रुपया दो, अपना काम पर जाओ, अपने आगे बढ़ो। अब नाव पार की ही सिर्फ तो नाव का लादे को भी होगा। ऐसे ही ये जो मानव देह मिली है, ये जो शरीर, इसका एक मिशन है, एक लक्ष्य है इसका, बस राम काज लगी तब अवतारा, और एक बार राम काज कर वो काम मेरा पूरा हो जाए, जिस काम के लिए मैं दुनिया में आया हूं, लक्ष्य पूरा हो जाए, जानकी जी को पता लगा करके राम जी को बता दूं, उसके बाद हमको इसकी इसका मोह नहीं है कि आए और कुछ दिन रह ले और कुछ दिन जी ले, तब तो बदन पैठी हो आई, हम स्वयं चल के आएंगे तुम्हारे मुंह में बैठ जाएंगे। बात कुछ समझ में आ रही भाई बहन, थोड़ा कठिन तो पड़ रहा होगा, हम लोग खाली पाठ के आदि हैं ना, तो इन सब बातों के बहुत आदि नहीं है सुनने के। कई लोग हैं ऐसा नहीं, कई लोग बहुत सुनना चाहते हैं कि सुंदरकांड पढ़ते तो हैं, इसके भीतर क्या छिपा हुआ है। फिर कई लोग अरे कहाँ खाली बकवास, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ अत्ते घर में तो पूरा पाठ होगा होता है, सुंदरकांड कह रहा है, वास्तव में अत्ते घर तो होगा होता, अत्ते घर में 2 पाठ हो गए होती,
6:15 हुआ। अतिक्रम 2 पाठ हो गए होती कम से कम। जामवंत के बचन सुहाए, अब तो 2 पाठ हो गए होते। तो इसमें सब संदेश सुनते रहो ठीक से। जिसके लिए हम दुनिया में प्रकट हुए हैं, हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, आप भी अपने सोचो। जिस काम के लिए आए हो उस काम के होने तक तो ये चाहिए होता है। क्यों? ये खाली देह नहीं है, ये साधन धाम, ये खाली बॉडी नहीं है, ये अपने साध्य को पाने का साधन है। इसी के माध्यम से तन बिनु वेद, क्या है वो चौपाई, तन बिनु वेद धर्म नहीं भरना, बिना इसके तो कुछ नहीं हो पाएगा जी। अच्छा ये ना हो तो कथा सुन पाओगे आप? ये है तभी तो 4 धाम कर रहे हो, शरीर है तभी तो रामायण पढ़ रहे हो, शरीर तभी तो कथा सुन रहे हो। अच्छा ये ना होता तो यहाँ बैठे होते आप? ये ना होते तो 4 धाम जा पाते आप? ये ना होता तो सुंदरकांड पढ़ पाते? ये ना होता तो आप माला कर पाते? ये सब चाहिए उसके लिए, लेकिन उसी के लिए चाहिए जिसके लिए मिला हुआ है। तो वो काम पूरा हो जाए, राम काजू करी फिर मैं आऊं, राम काजू करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधी प्रभु ने सुनाओ, सीता के सुधी प्रभु ने सुनाओ। हिंदी में एक शब्द है कृतकृत्य, आपने सुना होगा, कृतकृत्य। हनुमान जी आगे बोलेंगे भी, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। कृतकृत्य माने क्या होता है? कृतकृत्य माने जल्दी बताया करो, वैसे बहुत टाइम कम है यार। नहीं धन्य नहीं होगा भैया, तनिक और थोड़ा बुद्धि लगाओ इस शब्द पर तो अर्थ निकलेगा। कृत माने होता है कर्तव्य, जो हमें करना था, जिसके लिए हम आए थे, ठीक है ना, कृत। और कृत्य माने वो काम हो गया, ठीक है ना। कृतकृत्य का अर्थ खाली वो नहीं कि धन्य हो गए। कृत माने जो हम करने आए थे, कृत। कृतम स्मर वेद का मंत्र है, अपने कृत को याद रखो कि हमें क्या करना है दुनिया में। और कृत्य माने वो हो गया। तो कृतकृत्य का अर्थ क्या होता है? जो करने हम दुनिया में आए थे वो मेरा काम पूरा हो गया, ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य सीता है, भक्ति है, भक्ति की खोज हो गई, और तब हनुमान जी बोल पड़े, अब कृतकृत्य, अब एक बार में कृतकृत्य हो जाऊं, एक बार में जो करने आया हूं उसको पूरा कर लूं। उसके बाद तब तव बदन बैठी हूं आई, तब तव बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान गनाई, सत्य कहूँ मोहि जान गनाई, ओ सत्य कहूँ मोहि जान गनाई। माई तक कह दिया उसको इसी चौपाई में। माई, माई माने मम्मी, अम्मा। अम्मा तक बोल दिए कि शायद अम्मा कहीं दिन मान जाए, छोड़ दे। लेकिन और कोई हो तो भले छोड़ दे, अम्मा कहे नागिन कहाँ छोड़ने वाली। मैंने सुना है नागिन इतनी खतरनाक होती है ना कि अगर भूखी होए, नागिन भूखी होए ना और कुछ न पावे खाने को अगल बगल में, तो 2-4 राउंड तो मारती है इसे भूखे में, कुछ ढूंढती है, और जब कुछ नहीं पाती है तो वापस आके अपने ही बच्चे खाने की मदद करती है, अपने बच्चे खा लेती है। अब सोचिए कि जो अपने बच्चे तक को खा सकती है वो शख्स है, वो नागिन है, और उसको माई कहो चाहे दाई कहो, वो कहाँ मानने वाली। तो सुरसा को माई तक कह दिया कि माई कहूँ शायद मान जाए, बेटा मैं बन जाऊं, लेकिन वो तो अपना बेटा तक खा सकती है, उसको कहाँ रियायत आने वाली। नागिन ठहरी। एक पति पत्नी गए बाजार, तो पत्नी ने पति से कहा, वो बिक रहे थे पानी वाले बतासा, क्या बोलते हैं उधर, इधर क्या बोलते हैं, गोलगप्पा, गोलगप्पे, पानी पूरी। तो बड़े अच्छे फुलके थे, तो बीवी ने कहा, मिस्टर क्या मैं खा लूं 2-4? हाँ खा ले। अब वो खाना शुरू की,
तो पति को उम्मीद थी कि 10 आप 2 4 5 खाएगी, वो 12 13 खा गई, 15 खा गई, 15 बतासा खा गई। तो फिर बोली आओ खा ली का 10 और खा ली। मैंने 15 तो खा लिया है और खा ली का। तो पति कुछ गुस्सा ना रहा है कुछ, उसने कहा खा ले नागिन। हाँ वो लाल हो गई, नागिन नागिन बोले हमको, पर नागिन नहीं बोले, नागिन नहीं बोले। फिर क्या मतलब, कहा खा ले नागिन, कब बोले खा ले नागिन। तू गिन क्यों रही है, पेमेंट तो हम करेंगे, खा ले नागिन। और कोई होती तो शायद माँ बोलने छोड़ देती, लेकिन वो नागिन कहाँ छोड़ने वाली। माई तक कह दिया, सत्य कहो मोहि जान दे माई। लेकिन जब नहीं मानी सुरसा तो गोस्वामी जी कहते हैं कवन्यु जतन दे नहीं जाना, कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता जी, अब आप नहीं छोड़ रही हो तो फिर खाओ, और क्या है, अब जो नहीं मानती हो तो ना मानो, फिर खाओ। ग्रससी न मोहि, आइए मुझको। तो सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए मुंह खोला अपना। मुंह कितना बड़ा खोला, तो गोस्वामी जी कहते हैं जो जन भरिते ही बदन पसारा, 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन माने 4 कोस, 4 कोस का मुंह खोला। अब 4 कोस का कहे खोला, क्योंकि हनुमान जी उस समय बहुत बड़े साइज के थे। हैं वो कौन सा रूप उनका अभी सुन चुके हो ना, वो कहा है सुनते भयो, सुनते भयो, उस साइज के हनुमान जी उस समय थे। तो उसने हनुमान जी की कद काठी को देखा, लंबाई चौड़ाई नापी मन ही मन में, और फिर उसी के कौर के हिसाब से मुंह खोला जाता है ना, जैसा कौर वैसा मुंह। जैसे आप में से कई लोगों को मुंह कीर्तन नहीं खुलता है, कीर्तन में, लेकिन जब खाते हैं वो 2 डबल रोटी वाला का होता है, वो 2 नीचे ऊपर रखो डबल रोटी हुई, क्या बनता है उसका, वो पाव भाजी, पाव भाजी, बर्गर, बर्गर। अब कीर्तन मुंह नहीं खुलता, जब 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 खाते हैं बर्गर तो मुझे थे बघवा। तो जिस साइज का कौर हो उसी साइज का मुंह खुलता है। तो जो कि वो जो कौर सामने खड़ा है वो कौर कोई रोटी कौर थोड़ा है, वो बरगरा है, बर्गर नहीं बरगरा। भयो पर्वताकारा। अब उतना बड़ा कौर खाना था, तो जो जन भरीते ही बदन पसारा, जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन तो गुण विस्तारा, कपि तनु कीन तो गुण विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत पति सभयऊ, तुरत पवन सुत पति सभयऊ। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, दासु गुण कपि रूप दिखावा। उसने 4 कोस का मुंह खोला हनुमान जी, 8 कोस के साइज के हो गए। उसने 16 इंच का खोला हनुमान जी, 32 के हो गए। और जो जो मुंह खोल रही हो हनुमान जी उसके दूने दूने दूने। सुरसा जितना बड़ा मुंह खोलती है हनुमान जी उसके दूने होते जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर एक आध्यात्मिक पक्ष समझो, इस कथा का एक आध्यात्मिक मर्म। सुरसा क्या है, नाग, और नाग जो होता है काल का प्रतीक होता है, काल। और हनुमान क्या है, भक्त। सुरसा नाग है और नाग एक प्रकार से काल होता है, ठीक है ना। और हनुमान जी भक्त है, रघुपति प्रिय भक्तम। अब इस कथा का अर्थ क्या है कि सुरसा के दूने हनुमान जी, सुरसा के दूने हनुमान जी। इसका मतलब निकल रहा है कि भक्त हमेशा काल का दूना होता है। काल का जितना बड़ा मुंह होता है ना, वैसे 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 तो काल सबको खा सकता है, लेकिन भक्त की जो साइज होती है वो काल की भी दूनी होती है।
काल की दूनी, काल की औकात नहीं कि उसको अपने मुंह में समा ले। भक्त काल जयी होते हैं, काल जयी। अच्छा, आप रामायण पढ़िए तो रामायण में एक जगह और आपको सबूत मिलेगा। लक्ष्मण जी नाग हैं, लक्ष्मण जी है ना, नाग हैं, और हनुमान जी भक्त हैं। और जब राम जी से हनुमान जी मिले तो उन्होंने क्या कहा है उनसे, क्या कहा है? सुनु कपि जिय मानसी जन ऊना, कुछ और चौपाई। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण सांप है, काल का प्रतीक है। सुरसा और लक्ष्मण वो एक ही बिरादरी के हैं। सुरसा अगर नागों की माता है तो वो नाग है, वो शेषनाग ही सही। और हनुमान जी भक्त हैं, भक्त हमेशा काल का दूना होता है। लक्ष्मण से दूना हनुमान जी को बोलना पड़ा है। राम जी अपने मुंह से कहे लक्ष्मण ते दूना तय, मैंने वो काल है लेकिन तू तो भक्त है, और भक्त हमेशा काल का डबल होता है। काल पर उसका कोई जोर काल का भक्त पर चलता नहीं। भगवान ने गीता में कहना पड़ा है ठाकुर जी को कि संसार पूरा खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन न में भक्तः प्रणश्यति, मेरा जो भक्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। मीराबाई को कभी मौत मार पाएगी? मीराबाई को मौत मार सकती? कभी जिंदगी में मौत मर जाएगी, मीराबाई नहीं मर सकती। कबीरदास को कभी मौत मार सकती है? कबीरदास ने अनाउंसमेंट कर दिया था मौत के पहले, हम न मरें, हम न मरें। फिर हमारी साइज काल के मुंह की दूनी है, हमको काल खा ही नहीं सकता। हम न मरें, मरी है संसारा, ये संसार मरेगा, हम नहीं मरेंगे। क्यों? ये घमंड नहीं उनका है, ये भक्त की महिमा है। जो भगवान का भक्त होता है उसको काल खा नहीं सकता है, वो काल का डबल होता है, काल का दूना होता है, वो काल जयी होता है। तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, ये सब मर नहीं सकते हैं। मौत मर जाएगी, सूरज मर जाएगा, चंद्रमा मर जाएगा, धरती मर जाएगी, आकाश मर जाएगा, पूरा संसार मर जाएगा। ये